द्वितीय परिवर्त अचिंतनीय उपाय कौशल। उस समय महानगरी वैशाली में विमल कीर्ति नामक एक लिच्छवी रहता था। उसने पूर्वकाल के तथागतों की सेवा की थी और उनकी उपासना करके कुशल मूलावरोपण किया था। उसने शांति प्राप्त कर ली थी और प्रतिभान अर्थात अविरत भाषण की निपुणता भी प्राप्त की थी। वह महान अभिज्ञाओं से क्रीड़ा करता था। उसको धारणियों अर्थात मंत्र शक्तियों और वैशारद्यों की भी प्राप्ति थी। उसने मार और विरोधियों को परास्त कर लिया था। वह गंभीर धर्म के मार्ग पर भली प्रकार चलता था। वह प्रज्ञा पारमिता के अनुसार मुक्त था। उपाय कौशल्य में पूर्णता प्राप्त और प्रतिभा संपन्न होने के कारण वह प्राणियों के विचारों और कार्यों का ज्ञाता था। प्राणियों की इंद्रियों की शक्तियों और दुर्बलताओं के ज्ञान में निष्णात वह प्रत्येक प्राणी के योग्य धर्मोपदेश करने वाला था। महायान का अभ्यास करके उसको भली प्रकार जानकर सुनिश्चित कार्य करता था। वह बुद्ध की तरह व्यवहार करता था, बुद्ध के इर्यापथ पर चलता था। उसकी उच्च कोटि की बुद्धि सागर के समान गंभीर और प्रशस्त थी। सभी बुद्धों द्वारा वह प्रशंसित, सम्मानित और मान्य था। इंद्र, ब्रह्मा और सभी लोकपाल उसको नमस्कार करते थे। उपाय कौशल्य द्वारा प्राणियों के परिपाचनार्थ उनकी आध्यात्मिक प्रगति और मुक्ति की प्राप्ति के लिए वह महानगरी वैशाली में रहता था। अनाथों और दरिद्रों के पालन पोषण के लिए उसके पास अक्षय धन संपत्ति थी। दुराचारी अथवा दुष्शील सत्वों की रक्षा के लिए वह पवित्र और शीलवंत जीवन बिताता था। द्वेषी, अति द्वेषी, क्रुद्ध, निर्दयी और दुष्शील प्राणियों में समवाय के लिए वह शांति व दम से संपन्न था। आलसी प्राणियों को प्रेरित करने के लिए उत्तप्त वीर्य वाला था। विक्षिप्त चित्त वाले प्राणियों की सहायता के लिए वह ध्यान, स्मृति और समाधि का अभ्यास करता था। दुष्प्रज्ञ और मूर्ख प्राणियों के लिए उसने प्रज्ञा विनिश्चय की प्राप्ति की थी। यद्यपि वह उपासक की तरह श्वेत वस्त्र पहनता था, तथापि वह श्रमण चरित से संपन्न था। यद्यपि वह गृहस्थ था, तथापि वह कामलोक, रूपलोक और अरूपलोक से सर्वथा दूर रहता था। यद्यपि उसके एक पुत्र, एक पत्नी और अंतःपुर अर्थात सहचरियों का कक्ष था, तथापि वह सदा ब्रह्मचारी था। यद्यपि वह परिवार परिवृत अर्थात साथियों तथा नौकरों से घिरा हुआ दिखाई देता था, तथापि वह विवेकाचारी अथवा अकेला विचरण करता था। वह आभूषणों से अलंकृत प्रतीत होता था, परंतु वह महापुरुषों के लक्षणों से सुशोभित था। यद्यपि वह भोजन करता और पेय पीता हुआ प्रतीत होता था, तथापि वह सदा ध्यान से उत्पन्न प्रीति भोजन खाता था। यद्यपि वह खेल के मैदान में और जुआ खेलने के स्थान में दिखाई पड़ता था, तथापि उसका उद्देश्य खेल और जुए में अनुरक्त प्राणियों का नित्य धार्मिक विकास करना ही था। वह सब प्रकार के धर्माचार्यों के साथ गवेषणापूर्ण चर्चा करता था, परंतु बुद्ध के प्रति उसकी अभेद्य आस्था थी। वह लौकिक एवं लोकोत्तर मंत्रों और विद्याओं का ज्ञाता था, तथापि सदा धर्म के संबोधन में आनंद की भावना करता था। वह सब लोगों से संसर्ग रखता था, तथापि सभी लोगों के मध्य वह प्रमुख और सम्मानित था। लोक में एकता लाने के लिए वह ज्येष्ठ लोगों से, मध्यम अवस्था के और कुमारावस्था के लोगों से साथी के रूप में मिलता था, परंतु सदा धर्म के अनुसार बोलता था। वह सभी प्रकार के व्यवहार व्यापार करता था, परंतु वह लाभ और संपत्ति का इच्छुक नहीं था। वह सब प्रकार के सत्वों को धर्म की शिक्षा देने के लिए वह सभी चौराहों में और गलियों के कोनों में भी दिखाई देता था, और सभी प्राणियों की रक्षा के लिए वह सरकारी राजकीय कार्यों में भी लगा रहता था। लोगों को हीनयान से हटाने के लिए और उन्हें महायान की ओर अग्रसर करने के लिए वह सर्व प्रकार के धर्मवाचकों और धर्म श्रोताओं के साथ दिखाई देता था। बालकों के धार्मिक विकास के लिए वह सभी पाठशालाओं में भी जाता था। काम विषयक दोषों का प्रकाशन करने के लिए वह गणिकाओं के निवास स्थान पर भी जाता था।
मद्यपान करने वालों की स्मृति स्थापित करने के लिए वह सभी सुरा विक्रय स्थलों में जा पहुंचता था। धर्म की श्रेष्ठता का उपदेश करने के कारण वह श्रेष्ठियों में श्रेष्ठी अर्थात सेठों में सेठ के रूप से सम्मानित था। सब कुछ संग्रह करने और ग्रहण करने की प्रवृत्ति का नाश करने के कारण वह गृहपतियों के मध्य गृहपति के रूप में सम्मानित था। शांति, शूरता और बल की प्रतिष्ठा स्थापित करने के कारण वह क्षत्रियों के मध्य क्षत्रिय के रूप में सम्मानित था। मान, मद और दर्प का नाश करने के कारण वह ब्राह्मणों के मध्य ब्राह्मण के रूप में सम्मानित था। सभी राजकार्यों को धर्मानुरूप करने के कारण वह मंत्रियों के मध्य सभी रूप में सम्मानित था। राजकीय भोग व ऐश्वर्य के प्रति आसक्ति का विवर्तन करने अर्थात अनासक्ति होने के कारण वह राजकुमारों के मध्य राजकुमार के रूप में सम्मानित था। कुमारियों को धर्मोपदेश करने के कारण अंतःपुर में भी वह एक कंचुकी के रूप में सम्मानित था। प्राकृतिक और सरल पुण्यों की विशेषता समझने के कारण वह साधारण मनुष्यों के समुदाय के साथ समता रखता था। ईश्वरीय अर्थात दैवी आधिपत्य की अनित्यता का उपदेश करने के कारण वह इंद्रों के मध्य इंद्र के रूप में सम्मानित था। ज्ञान की विशेषता का उपदेश करने के कारण वह ब्रह्माओं के मध्य ब्रह्मा के रूप में सम्मानित था। और सभी प्राणियों को मोक्ष की ओर अग्रसर करने के कारण वह लोकपालों में लोकपाल के रूप में सम्मानित था। इस प्रकार उपाय कौशल्य का अपरिमित ज्ञान रखने वाला वह लिच्छवी विमल कीर्ति महानगरी वैशाली में रहता था। इसी उपाय कौशल्य से प्रेरित होकर विमल कीर्ति ने अपने आप को रोगी के रूप में दिखाया था। उसके स्वास्थ्य का समाचार पूछने के लिए महानगरी वैशाली के राजा, अमात्य, अधिकारी, कुमारों के समूह, ब्राह्मण, गृहपति, श्रेष्ठी, नगर निवासी, जनपदवासी इतने ही नहीं अपितु कई हजार प्राणी उसके रोग के बारे में पूछने के लिए उसके पास आए। जब वे वहां पहुंच गए तब लिच्छवी विमल कीर्ति ने 4 महाभूतों से निर्मित काय से प्रारंभ करते हुए उनको धर्म का उपदेश दिया। मित्रों, यह शरीर इतना अनित्य है, इतना नश्वर है कि विश्वास करने योग्य नहीं है। यह दुर्बल, सार रहित और लुप्त होने वाला है, सीमित समय का, दुखमय, बहुत से रोगों वाला और परिवर्तनशील है। मित्रों, इस प्रकार का यह शरीर बहुत से रोगों का भाड़ा अर्थात भाजन है। मनीषी जन इस पर निर्भर नहीं करते हैं। मित्रों, यह शरीर कुछ भी धारण करने की क्षमता नहीं रखता है। यह फेन पिंड की तरह क्षणिक है। यह शरीर अधिक समय तक स्थित रहने वाला नहीं है। यह पानी के बुदबुदे की तरह क्षणिक है। यह शरीर क्लेशों और तृष्णाओं से उत्पन्न हुआ है। यह मरीचिका के समान है। यह शरीर असार है, केले के वृक्ष के तने के समान है। यह शरीर एक यंत्र की तरह है, अस्थियों और नाड़ियों का बंध अर्थात समूह मात्र है। यह शरीर विपर्यास की उपज है और मायावत है। असत्य के दर्शन की भांति यह शरीर स्वप्न के समान है। यह शरीर प्रतिबिंब अर्थात छाया की तरह है। यह पहले किए गए कर्मों का प्रतिबिंब दिखाई देता है। यह शरीर प्रत्ययों के अधीन है, आवाज की प्रतिध्वनि के समान है। विक्षिप्त चित्त की तरह यह शरीर पतन के लक्षण वाला है और मेघ के समान विलुप्त होता है। यह शरीर आकाश में चमकती हुई बिजली की तरह है, अस्थिर और प्रतिक्षण नष्ट होने वाला है। यह शरीर स्वामी रहित है और नाना प्रकार के प्रत्ययों से उत्पन्न हुआ है। यह शरीर निष्क्रिय है, पृथ्वी की तरह निर्व्यापार है। आत्मा रहित यह शरीर पानी के समान है। यह शरीर अग्नि अर्थात तेजस की तरह जीवन रहित अर्थात निर्जीव है। यह शरीर वायु के समान व्यक्ति रहित है। यह शरीर आकाश की तरह निस्वभाव है। यह शरीर असत है, 4 महाभूतों का स्थान है। यह शरीर आत्मा और आत्मीय से रहित तथा शून्य है। यह शरीर तृण, काष्ठ, दीवार, मिट्टी के ढेले और प्रतिभास के समान जड़ है। यह शरीर हवा से चलने वाले यंत्र के समान वेदना रहित है। यह शरीर मल और पीप का ढेर है और तुच्छ है।
यह शरीर रिक्त है और नित्य लेप और मालिश करने के पश्चात भी टूटने और नष्ट होने के स्वभाव का है। यह शरीर 404 रोगों से ग्रस्त है। यह शरीर पुराने कुएं की तरह है और सदा जीर्णता से परास्त है। इस शरीर का अंत मृत्यु में होता है और इसकी स्थिति अनिश्चित है। यह शरीर स्कंधों, धातुओं और आयतनों में जकड़ा हुआ है, जो क्रमशः हत्यारों, विषैले सर्पों और जनशून्य ग्रामों के समान है। इसलिए आपको इस शरीर से निर्वेद अर्थात उदासीन होना चाहिए। आपको इसकी आशा छोड़कर तथागत काय के प्रति अधिमुक्ति का विकास करना चाहिए। मित्रों, तथागत काय ज्ञान से उत्पन्न धर्म काय है। तथागत काय पुण्यों से उत्पन्न, दान से उत्पन्न, शील से उत्पन्न, समाधि से उत्पन्न, प्रज्ञा से उत्पन्न, विमुक्ति से उत्पन्न हुई है। यह मैत्री, करुणा, मुदिता और उपेक्षा से उत्पन्न है। यह दान, दम और संयम से उत्पन्न है। यह 10 कुशल कर्म पथ की उपज है। यह शांति और सौराते अर्थात सज्जनता की उपज है। यह स्थिर वीर्य द्वारा रोपे गए कुशल मूलों की उपज है। यह ध्यान, विमोक्ष, समाधि और समापत्तियों की उपज है। यह पांडित्य, प्रज्ञा और उपाय कौशल्य की उपज है। यह 37 बोधि पाक्षिक धर्मों की उपज है। यह शमथ और विपश्यना की उपज है। यह 10 बलों की, 18 आवेनिक बुद्ध धर्मों की और सभी पारमिताओं की उपज है। यह 6 अभिज्ञाओं और 3 विद्याओं की उपज है। यह सभी अकुशल धर्मों के प्रहार अर्थात विनाश से और सभी कुशल धर्मों के संग्रह से उत्पन्न हुई है। यह तथागत काय सत्य से उत्पन्न हुई है। यह समयकत्व से और अप्रमाद से उत्पन्न हुई है। मित्रों, तथागत काय असंख्य पुण्य कर्मों की उपज है। अतएव आपको इस प्रकार की काय के प्रति अधिमुक्ति का विकास करना चाहिए और सभी प्राणियों के क्लेश रूपी रोगों का नाश करने के लिए आप लोगों को अनुत्तर सम्यक संबोधि का विचार विकसित करना चाहिए। इस प्रकार जब लिच्छवी विमल कीर्ति ने रोग के विषय में पूछने के लिए आए हुए उन लोगों को धर्म का उपदेश दिया, तो अनेकों शत सहस्त्र प्राणियों में अनुत्तर सम्यक संबोधि का चित्त उत्पन्न हुआ। द्वितीय परिवर्त समाप्त।